Good evening, students. Today I will further continue the seventh chapter of history. How nomads and mobile people lived. खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? Nomadic pastoralists moved over long distances with their animals. खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे. They lived on milk and other pastoral products. They also exchanged wool, ghee, etc. with settled agriculturists for grain, cloth, utensils and other products. उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था. वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे. They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे और वह एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे. The Banjaras were the most important trader nomads. बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे. Their कारवां was called टांडा. उनका कारवां टांडा कहलाता था. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी used the Banjaras to transport grain to the city markets. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे. Emperor Jahangir wrote in his memories that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns. बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे. They transported food grain for the Mughal army during military campaigns. सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे. With a large army there could be 1 lakh bullocks carrying grain. किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे. द बंजारास बंजारे. Peter Monday, an English trader who came to India during the early 17th century, has described the Banjaras. 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया. In the morning we met a tanda of Banjaras with 14,000 oxen. They were all laden with grain such as wheat and rice.
सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। These Banjaras carry their household wives and children along with them. ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। One tanda consists of many families. Their way of life similar to that of carriers who continuously travel from place to place. एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। They own their oxen. They are sometimes fired by merchants, but most commonly they are themselves merchants. They buy grain where it is cheaply available and carry it to places where it is dearer. गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वो सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। फ्रॉम देयर दे ग्रेन report their oxen with anything that can be profitably sold in another places. In a tanda they may be as many as 6 or 700 persons. They do not travel more than 6 or 7 meals a day. वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद के ले जाते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती हैं। टांडा में 6 से 700 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। दैट टू इन द कूल वेदर आफ्टर unloading their oxen, they turn them free to graze as there is enough land here and on one there to forward them. यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने साथ बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। Many pastoral tribes raised and sold animals such as cattle and horses. कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थीं। टू द ट्रांस prosperous people, different castes of petty paddles also traveled from village to village. छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव
भ्रमण करती थीं। दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स सच एज रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ, मैटिंग एंड corsacks, mendicants acted wandering merchants। ये रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। दे वर कास्ट ऑफ entertainers who performed in different towns and villages to their livelihood। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं। Changing society, new castes and hierarchy। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। As the economy and the needs of society grew, people with new skills were required, smaller caste और जाति। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। इमर्ज विद इन वंस, फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपीयर्ड अमॉन्ग्स द ब्राह्मण्स। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं। ऑन द अदर हैंड, मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातिज। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। स्पेशलाइज्ड आर्टिशियंस, स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मर्चेंट्स वर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिज बाय द ब्राह्मण्स। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्रियों को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। रेदर देन वर्ण बिकम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। डिलिब्रेशन ऑन जाति, जाति पर विचार विमर्श। ए 12th century inscription from Uyyakodan Udayar in Tiruchirappalli Taluka in present day Tamil Nadu describes the deliberations in a sabha of Brahmans। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोडन उदयनार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। They deliberated on the status of group known as Ratkaras। They laid down their occupations which were
to include architecture, buildings, coaches and chariots, erecting gateways for temple with image in them, preparing wooden equipment used to perform sacrifices, buildings, mandapas, making jewels for the king. वे रथकारों, जिसका शाब्दिक अर्थ है रथ बनाने वाले लोग, की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे और उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। Among the Kshatriyas, New Rajput queen become powerful by the 11th and 12th centuries. 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। They belong to different lineages such as Hunas, Chandels, Chalukyas and other some of these. वे हूण, चंदेल, चालुक और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। Two had been tribes earlier, many of these clans come to be regarded as Rajputs. इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। They gradually replaced the older rulers, especially in agricultural areas. धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषता कृषि वाले क्षेत्रों में। Here a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful status. यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा इस्तेमाल किया। The rise of Rajput claim to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया। Gradually, with the support of the Brahmins, many tribes become part of the caste system. और धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। But only the leading majority joined the lower जातिज of caste societies. लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and the northwest frontier had adopted Islam quite early. दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तरी पश्चिमी सरहद की
प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। दे continued to reject the caste system, the unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रभावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। द इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली related to social change amongst tribes people. Two examples of this important part of our history are described below. राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं, जो हम आपको नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाएंगे। थैंक यू।